दुनिया की सारी समस्या एक तरफ और गृहिणियों की एक समस्या सबसे ऊपर। पता है क्या समस्या? सुबह बच्चों को टिफिन में कल क्या दिया जाए, आज दिन में खाने में क्या बने, ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाए जो सबको पसंद आए, और रात के खाने में सब्जी कौन सी बनेगी जो सबको पसंद आ जाए। है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट समस्या। तो बेसिकली सब्जियां वही मार्केट में मिलती हैं, लेकिन हमें उसे अलग अलग तरह से बनाने में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आज सुबह नाश्ते में मैंने रचित को दिया हांडी वाली दही चूड़ा, और साथ में कुछ नमकीन भी दिया, च्यवनप्राश, तुलसी पत्ता। ये तो रचित डेली बेसिस पे खाता ही है। अब स्कूल का टाइमिंग इतना अच्छा हो गया कि बच्चे नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर पूजा पाठ करके जाते हैं। तो हमारा जो एक फ़ेज़ होता है ना, उसकी रिटर्न, बच्चे से स्कूल से लौटने के बाद एक सेकंड फ़ेज़ में जो हम जाते हैं, वो थोड़ा टाइम हमारा सुबह बच जाता है। तो रचित भी अपना सारा कार्यक्रम करके पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके स्कूल निकल गया। और उसके स्कूल निकलते ही आपकी ही तरह मेरी भी जर्नी का सेकंड स्टेप जो होता है ना, आफ्टर इंटरवल, वो शुरू हो जाता है, यानी घर गृहस्थी से जुड़ी चीज़ें। हमारी जर्नी जो है ना, वो 3 पार्ट में बटी होती है। एक बच्चों के साथ, एक बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर के साथ, और तीसरा घर के काम के लिए। और ये जो घर के काम है उसमें एनर्जी देती है ये तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग और काली मिर्च वाली चाय। क्योंकि काम की शुरुआत कपड़ों से शुरू होती है। कपड़े इकट्ठे होते हैं, कपड़ों को मशीन में डालना, फैलाना, तहियाना, हटाना, प्रेस करना, और फिर सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ सारी चीज़ें करने के बाद 15 मिनट मेंटल पीस या पॉजिटिव वाइब की ज़रूरत होती है। तो बस रेडियो ऑन करिए और जो भी म्यूज़िक आए उसको एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ जो होती है ना, वो आप जब एंजॉय करिएगा तभी आप घर के सारे कामों को भी एंजॉय कर पाइएगा। वरना वो काम जो है ना, वो स्ट्रेस देने लगता है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी स्ट्रेस देने लगता है कि अगले टाइम सब्जी क्या बनानी है, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पे निकल आता है। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है तो खुद को खुद के लिए टाइम दीजिए, चाहे 15 ही मिनट दीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, बस ये एक फिजिकल वर्कआउट होता है और पॉजिटिव हार्मोन्स बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका होता है। फिर तीसरा फेज़ जो होता है वो शुरू होता है, जो कि होता है काम ऑफिस का। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका लोड पड़ा हुआ, तो मैं 2-3 दिन से राइटिंग वर्क में ही लगी हुई हूँ। और सारा काम, खाना वाना बनाने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर से निकल गई पद यात्रा करते हुए रचित के स्कूल। इस पद यात्रा की बात ही अलग होती है, क्योंकि जो हल्की हल्की धूप होती है ना, उसमें पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल से आकर के मैं और रचित रोज़ की तरह टीवी में एक साथ टाइम कुछ स्पेंड करते हैं। हालांकि उसकी चीज़ें मुझे समझ में कम आती है, लेकिन समझना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि बच्चों को भी इन्वॉल्वमेंट बहुत पसंद आता है। और फिर हमारा ट्यूशन टाइम होता है, और ट्यूशन टाइम में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाना होता है सारे सब्जेक्ट। तो अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, फाइनल एग्ज़ाम तैयारी करवा रही हूँ। और इसके बाद हमारी शाम की आरती होती है और पूजा होता है, जो मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे दिन के टाइम टेबल का। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है मेरी ब्लॉग में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।